वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 12 पद विचार के अंतर्गत आने वाले पहले टॉपिक पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पद किसे कहते हैं। पद जो है इसे हम शब्द भी कहते हैं, लेकिन पद और शब्द में काफ़ी अंतर है। शब्द जो होता है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द जो होता है वो वर्णों की एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है, और उसका सार्थक अर्थ होता है। लेकिन जब यही शब्द जो है इसको हम पद नहीं कह सकते। जब ये शब्द जो है वाक्य के अंदर प्रयोग होता है और वाक्य के अंदर प्रयोग होने पर ये व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तब यह पद कहलाता है। और परिचय का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देना, उसके बारे में पूरा बताना, ठीक है। तो यहाँ पद परिचय का मतलब है कि किसी भी वाक्य में आए हुए किसी भी शब्द का पूर्ण रूप से व्याकरणिक सारा परिचय देना। तो आपने देखा होगा कि जो व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के दो प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था विकारी शब्द और दूसरा हमने पढ़ा था अविकारी शब्द, ठीक है बेटा। विकारी शब्द जो होते हैं ये हमने पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अंतर्गत जो है वो उसमें हम लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हैं, परिवर्तन करते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यह भी हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि इनके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ हम इनके मूल रूप में ही हर जगह प्रयोग करते हैं। तो बेटा अभी जो कोई भी आपका पद परिचय जो है वो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना। मतलब पद जो होता है, जो वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाने वाले जो पद होते हैं उनकी पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय में हम क्या करते हैं, पद परिचय में हम पद के भेद, उसके उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि की पूरी जानकारी देते हैं। अब आपने ये आपको डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी बेटा कि वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचित कराना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है। अब पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर रेखांकित पद जो है वो संज्ञा है, तो निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है कि जो भी संज्ञा शब्द उसमें वाक्य में प्रयोग किया गया है उसका हमने एक तो बताना है कि उसका भेद क्या है, यानी कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। उसके बाद हमने उसका लिंग बताना है कि वो संज्ञा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद हमने उसका वचन बताना है कि वो एक वचन शब्द है, संज्ञा शब्द या बहुवचन है। उसके बाद हमने कारक बताना है कि कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण, कारक है। उसके बाद वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, जैसे कर्ता कारक होने पर लिखना है कि क्रिया का कर्ता है। वो मैं अभी आपको जब वाक्य बताऊंगी तो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद अगर हमें किसी भी वाक्य के अंदर सर्वनाम शब्द रेखांकित करके दिया हुआ है और उसका हमें पूरा पद परिचय बताना है, तो आप उसका पूरा पद परिचय कैसे बताओगे। उस सर्वनाम शब्द का आप एक तो बताओगे उसका वचन कि एक वचन है या बहुवचन है, यानी कि मैं है या हम है, ठीक है ना। सर्वनाम शब्द जो है वो उसका वचन क्या है। उसके बाद हम उसका भेद बताएंगे, सर्वनाम का भेद बताएंगे कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम वाला शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम का है, अनिश्चयवाचक का है, प्रश्नवाचक का है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम उसका बताएंगे लिंग, सर्वनाम का लिंग बताएंगे। अब लिंग कैसे बताओगे सर्वनाम का, कि उसके पीछे वाक्य के अंदर, उस वाक्य के अंदर जो एंड में जो उसकी जो क्रिया लगी हुई है, उस क्रिया से आपको पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो इसका मतलब कि सर्वनाम शब्द आपका स्त्रीलिंग है। अगर क्रिया आपकी पुल्लिंग है तो इट मीन्स कि आपका सर्वनाम शब्द जो है पुल्लिंग है। ये तो हो गया आपका लिंग। उसके बाद आपने वचन तो आपको समझ आई गया बेटा। उसके बाद कारक बताना है कि कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध, अधिकरणी। यदि कर्ता कारक है तो लिखना चाहिए कि किस क्रिया का कर्ता है। अगर वहाँ पे वो कर्ता कारक है यानी वो सब्जेक्ट है, वहाँ पे कर्ता है, तो आपको बताना है कि वो किस क्रिया का
करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट अगर आपका वाक्य के अंदर कोई भी शब्द जो है वो विशेषण शब्द रेखांकित किया गया है, यदि रेखांकित जो पद है विशेषण है, तो आपने उसका क्या करना है, एक तो उसका भेद बताना है, यानी प्रकार का मतलब भेद बताना है कि गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, परिसंख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद आपने विशेष्य बताना है। विशेष्य में जिस संज्ञा शब्द की वो विशेषता बता रहा है, विशेष्य का मतलब जिस संज्ञा शब्द की वो विशेषता बता रहा है। उसके बाद उसका लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। उसके बाद वचन बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर 4 क्रिया। अब क्रिया जो है, अगर आपका किसी भी वाक्य के अंदर रेखांकित पद जो है वो क्रिया है, मतलब क्रिया का आपको पद परिचय देना है, क्रिया शब्द का, क्रियापद का, तो फिर आप कैसे बताओगे? पहले तो आप उसका भेद बताओगे क्रिया का, कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। उसके बाद आपको उसका वाच्य बताओगे, कृत्रिवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। अभी हमने ये सारे करे हैं ना, पीछे अभी हमने जो वाच्य पढ़ा था उसके अनुसार आपको ये वाच्य का भेद बताना है। उसके बाद आपने काल बताना है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। उसके बाद लिंग बताना है। जब आप अगर आपको क्रिया पद रेखांकित किया गया ना, तो उसमें आपको उसका काल भी बताना है कि वो जो क्रिया पद जो है वो किस काल में यूज़ हुआ है, वर्तमान में, भविष्य में या भूतकाल में। लिंग बताना है, वचन बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया का कर्ता, ठीक है ना, वो क्रिया जो है वो किसकी क्रिया का कर्ता है। उसके बाद क्रिया विशेषण नंबर 5 पे देखिए, अगर हमारा किसी भी वाक्य में कोई भी रेखांकित पद जो है वो क्रिया विशेषण है, तो हमने उसका भी भेद बताना है। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, इन चारों में से कौन सा भेद है। फिर विशेष्य बताना है कि किस क्रिया की विशेषता बता रहा है वो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट नंबर 6 संबंधबोधक अव्यय। अगर हमारा किसी भी वाक्य के अंदर अगर कोई भी पद है जो कि संबंधबोधक है, संबंधबोधक अव्यय है, तो उसमें आपके क्या बताना है, किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय किन पदों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि। ये तो बेटा आपको वाक्य पढ़ के ही पता चलेगा कि हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का भाव लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब इसके हम एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मोहन चित्र बनाता है। मोहन चित्र बनाता है। अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पद को आपको रेखांकित नहीं करके पूछा है, बल्कि पूरे के पूरे वाक्य में ही सारे ही पदों को आपने व्याकरणिक परिचय देना है। जितने भी इसमें पद यूज़ हुए हैं इस वाक्य के अंदर, उन सभी का आपने व्याकरणिक परिचय देना है। अब देखिए मोहन जो है, इसका पूरा आपने परिचय देना है। इसका आपने पूरा परिचय देना है। वो कैसे देना है बेटा? मोहन जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, बनाता है। अब ये कर्ता कारक कैसे है? जो बनाता है, क्रिया लगी है ना पीछे, उसका ये क्या है? कर्ता है। उसके बाद चित्र देखिए, चित्र का पूरा आपने कैसे परिचय देना है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक कैसे है? क्योंकि ये बनाता है, क्रिया का कर्म है। क्या बनाता है? चित्र। क्या बनाता है? चित्र। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बनाता है। अब बनाता है, आपको इसमें बनाता है का पूरा परिचय देना है। बनाता है क्या है? ये क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? कैसे सकर्मक क्रिया? क्या बनाता है? चित्र बनाता है। तो इसमें आपको उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद इसमें कर्म पाया जा रहा है, चित्र जो है वो कर्म है। उसके बाद कृत्रिवाच्य है, वर्तमान काल है। ठीक है, बनाता है वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और मोहनकर्ता की क्रिया है। किसकी क्रिया है ये? मोहनकर्ता की क्रिया है। ये आपका पूरा का पूरा आपका सारे पदों का ही आपने परिचय इसमें बता दिया। उसके बाद नंबर 2 है वह क्या खाता है। अब वह जो है ये क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और क्या है ये? ये एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक, खाता है क्रिया का करता है। अब कर्ता कारक किसका है? ये खाता है जो पीछे क्रिया, उसका ये करता है। ठीक है, उसके बाद क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। कर्म कारक कैसे है? खाता है
अब ये क्या जो है, ये कोई ना कोई वस्तु ही है ना बेटा, वह क्या खाता है। अब जो क्या खाता है कि मीन्स जो भी वो खाता होगा वो तो संज्ञा शब्द ही हो गया ना, कोई ना कोई, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने कर्म के रूप में ले लिया है। तो कर्म कारक है, खाता है क्रिया का कर्म है, खाता है सकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग एकवचन, और वह कर्ता का की क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है यह लड़की सुंदर है। अब यहाँ पे यह शब्द जो है ये हमें क्या परिचय देना है इसका, कैसे, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। कैसे सार्वनामिक है विशेषण है, क्योंकि जो यहाँ पे जो यह शब्द जो है सर्वनाम शब्द, यह संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद ये क्या है, एक वचन। नेक्स्ट आपका क्या है, एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग है, और लड़की विशेष्य का विशेषण है। मतलब कि जो लड़की विशेष्य है, अब विशेष्य कौन सा शब्द होता है, संज्ञा शब्द, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो। तो यह विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़की की, तो लड़की विशेष्य का ये विशेषण है। उसके बाद सुंदर। अब सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लड़की विशेष्य का विशेषण, ये भी लड़की विशेषण का ही विशेष्य है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब इसमें पूरे पदों का ही आपको परिचय बताया गया है। कैसे करा है पूरे पदों का परिचय, देखिए। आहा जो है विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है, और हर्ष सूचक है, ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि आपने खाली आप इसका परिचय ऐसे दे सकते हो कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है ना। उसके बाद उपवन, क्योंकि हम लोगों ने भेद नहीं करे हैं, ठीक है, आप इतना ही दोगे तो इट्स इनफ। उपवन में क्या मतलब, जातिवाचक। उपवन क्या है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और में लगा है उपवन में, तो अधिकरण कारक है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सुंदर। अब सुंदर जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। अब ये बहुवचन कैसे, पीछे आपका क्रिया क्या लगाया है, बहुवचन की है, तो ये इसका मतलब बहुवचन पद है। पुल्लिंग भी है, पीछे ये बस फूल जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो ये पुल्लिंग है। फूल विशेष्य का विशेषण है, ठीक है, विशेष्य का विशेषण है ये सुंदर। उसके बाद है फूल। फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, ठीक है ना। उसके बाद खिले हैं, क्रिया का कर्ता है। क्या खिले हैं, फूल। उत्तर हमें क्या मिल रहा है, उपवन में क्या खिले हैं, फूल, तो हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है ना, फूल आंसर मिल रहा है। तो ये क्या है आपका, खिले हैं क्रिया का कर्ता है। उसके बाद नेक्स्ट है खिले हैं, अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कृतवाच्य है, वर्त। बेटा आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको जैसे ये खिले हैं क्रिया है ना, जो इसमें खाली आप 2-3 चीज़ें बता सकते हो। एक तो इसका वचन बताओ कि ये बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन के रूप में यूज़ हो रहा है, और दूसरा आप ये बताओ कि ये वर्तमान काल में यूज़ हो रही है क्रिया, ठीक है ना, और ये बहुवचन है, वर्तमान काल है, और पुल्लिंग है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर 5 है, मोहन धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे का आपने खाली इतना बताना है कि धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और चलता है क्रिया की विशेषता बताता है, उसका विशेष्य है ये, ठीक है। चलता है क्रिया विशेषण शब्द है ये। क्या लिखोगे आप, धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और चलता है क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आपका नंबर 6 है, मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ आपने छोटी क्या बताना है, छोटी का परिचय क्या देना है, गुणवाचक विशेषण है ये, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और बहन विशेष्य किसकी विशेषता बहन जो है, छोटी किसकी विशेषता है, बहन की, तो बहन विशेष्य का विशेषण है ये। उसके बाद 8वीं, ये क्या है, आपको क्रमवाचक लिखने की जरूरत, क्रमसूचक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना बताना है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। 8वीं जो है संख्यावाचक विशेषण है, और क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन शब्द है ये, पद है ये, और कक्षा विशेष्य का विशेषण है। नेक्स्ट आपका है कक्षा में। कक्षा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है कक्षा, स्त्रीलिंग शब्द पद है, और में लगा है तो अधिकरण कारक भी है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ती है। अब
क्या पढ़ती है, उत्तर तो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है ना। क्या पढ़ती है तो उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए यह कर्म क्रिया है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है और बहन कर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट आप ले लीजिए 7 नंबर पे, छत के ऊपर बंदर बैठा है। छत के ऊपर बंदर बैठा है। संबंध बोधक छत के और बंदर, इसके संबंधी शब्द हैं, आपस में संबंध बता रहे हैं एक दूसरे का। रमेश और श्याम बगीचे में गए लेकिन राम उन्हें वहाँ ना मिला। अब ये जो यहाँ आपने खाली इतना डिटेल में आपको नहीं आएगा, इसमें आपने खाली इतना बताना है और लेकिन जो है ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसमें बाकी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बेटा, ठीक है। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। आप एक्सरसाइज जो है बेटा मैंने सॉल्व तो करी है, लेकिन आपको ये होमवर्क में करनी है। आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है, अब इस एक्सरसाइज को आपने करना है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। अब इसमें आपने क्या है, नंबर क पे क्या है, प्रेमचंद महान कलाकार थे। प्रेमचंद्र के बारे में पूरा आपने परिचय देना है। वो कैसे देना है बेटा आपको, प्रेमचंद्र जो हैं वो क्या है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। तीसरा आपको क्या परिचय देना है, एक वचन शब्द में। और ये क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक है ना, इस वाक्य का कर्ता है ये। नेक्स्ट आपका है शोभा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और क्या है, एक वचन शब्द है। एक तो वचन बता दिया आपने, उसके बाद क्या बताया आपने, लिंग बताना है, स्त्रीलिंग शब्द है, पद है। उसके बाद है पढ़ती है क्रिया का क्या है, ये कर्म। क्या पढ़ती है, पुस्तक। आंसर क्या मिल रहा है, क्या पढ़ती है, क्रिया को हमने प्रश्न किया, क्रिया का क्या पढ़ती है, उत्तर मिला पुस्तक, तो ये आपका क्या है, क्रिया का कर्म है। उसके बाद हम मसूरी घूमने गए। हम का अपने पद परिचय देना है। हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम जो है बहुवचन पद है आपका। और क्या है ये, एक बहुवचन है। यहाँ पे बेटा मैं वो लिखना भूल गई हूँ, बहुवचन है। और ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग है। उसके बाद कर्ता कारक है, ठीक है, क्योंकि इस वाक्य का कर्ता है ये। और घूमने के क्रिया का कर्ता है। किसका कर्ता है ये, घूमने के क्रिया का कर्ता है। उसके बाद नंबर घ पे देखो, वह कक्षा में सो जाती है। अब वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कर्ता कारक है ये। नेक्स्ट आपका क्या है, और कर्ता कारक किसका है, सो जाती है का कर्ता है ये। नेक्स्ट हमने देखो कक्षा का मैंने यहाँ पे बेटा नीचे लिया है, जो ऊपर ये कक्षा शब्द है ना उसका मैंने ये नीचे ले लिया है आपका। नीचे देखिए, कक्षा का मैंने क्या लिया है, आपका परिचय, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन है, अधिकरण कारक है, ठीक है ना। कक्षा में लिखा है ना, तो अधिकरण कारक है। उसके बाद नंबर 5 पे देखिए, मैं नित्य व्यायाम करता हूँ। मैं का पद परिचय कैसे देंगे आप, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, एक वचन है, पुल्लिंग है। और करता हूँ क्रिया का कर्ता भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करता हूँ का आपने पद परिचय देना है। करता हूँ क्या है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। इसको भी मैंने नीचे दिया है, नीचे करा है आपका सॉल्व। सकर्म क्रिया है, क्या करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। आंसर मिल रहा है ना, क्या करता हूँ, व्यायाम। तो आपका सकर्म क्रिया है, एक वचन है और पुल्लिंग पद है आपका ये। और मैं कर्ता की क्रिया है, ये जो मैं करता है उसकी क्रिया है और वर्तमान काल है ये। उसके बाद नंबर 6 पे देखो, सीता घर जाएगी। घर शब्द क्या, खद पद का आपने परिचय देना है, जातिवाचक संज्ञा है। घर जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, जाएगी क्रिया का कर्म है, जाएगी क्रिया का क्या, कर्म है ये। नेक्स्ट आप देखिए, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसमें आपको 5वीं क्या है, इसमें इसका मैंने सॉल्व बेटा नीचे करा है। संख्यावाचक विशेषण है 5वीं, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा विशेष्य का विशेषण है। कक्षा विशेष्य शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, 5वीं किसकी विशेषता है, कक्षा की। तो कक्षा विशेष्य हो गया ना बेटा, तो कक्षा विशेष्य का ये विशेषण है।
नेक्स्ट आपको कक्षा का बताना है डिटेल पूरा पद परिचय। कक्षा जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और अधिकरण कारक है क्योंकि कक्षा में है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आहा आप कब आए। अब कब का परिचय देना है आपने। कालवाचक क्रिया विशेषण है, कब आए मतलब समय के बारे में बताया जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण वो हो गया पद। उसके बाद आए क्रिया का क्या है ये विशेषण। जब आपको कभी क्रिया विशेषण वाला आ जाए ना तो उसमें आपको दो ही चीज़ें बतानी है। एक तो आपने बताना है कि वो कौन सा भेद है, ठीक है ना। अब जैसे कब है कालवाचक क्रिया विशेषण है, और एक आपने बताना है कि कौन सी क्रिया का ये क्रिया विशेषण है। तो हमारे यहाँ पे आए क्रिया का क्रिया विशेषण है ये, ठीक है ना। उसके बाद यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। अब यहाँ पे देखिए ये सर्वनाम शब्द यह जो है वो संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो मेरी है। तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पे, और क्या है एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कलम विशेष्य का विशेषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए, मेरा भाई तीसरी कक्षा में पढ़ता है। लास्ट देखिए इसका क्या है पद परिचय। मेरा क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है। उसके बाद आपका क्या है पढ़ता है। पढ़ता है क्या है बेटा सकर्मक क्रिया, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान काल है ये, ठीक है, और एक वचन है और पुल्लिंग है। तो ये बेटा आपने सारा डिटेल आपने देख लिया। अब इसमें आप इसको ध्यान से करना है इस, और उसके बाद इसका भी टेस्ट होगा तो आपको कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इसके क्वेश्चन है MCQ। MCQ के क्वेश्चन में आपको देखना है कि MCQ के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें आपको वाक्य के रेखांकित पद के नाम का सही विकल्प चुनना है। नंबर 1 है यह अच्छा मकान है, यह अच्छा मकान है। तो ये क्या है आपका अच्छा क्या है यहाँ पे विशेषण है, अच्छा क्या है यहाँ पे विशेषण है। नंबर 2 तुम कहाँ जा रहे हो। नंबर 2 तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो क्या है क्रिया है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है क्रिया है, ये ख को टिक करना है आपको। नंबर 3 वह लड़का बहुत तेज़ उड़ता है। अब यहाँ पे भेद कौन सा आपको पता है आप में, ये वह सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण का कौन सा भेद है सार्वनामिक विशेषण है। नंबर 4 वह आज घर नहीं आएगा, वह आज घर नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा बेटा यहाँ पे ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वह जो है ना यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। हमने जो यहाँ पे वह यूज़ हुआ है ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। और जो ऊपर वाला नंबर 3 का वाक्य था वह लड़का, यहाँ पे वह जो है ये संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा था। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा था कि वो बहुत तेज़ है, तो इसलिए वहाँ पे वो विशेषण था। और यहाँ पे जो वह यूज़ हो रहा है ये किसी व्यक्ति के स्थान पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम का काम कर रहा है, सर्वनाम है। नंबर 5 स्कूल के पीछे ही बस स्टैंड है, के पीछे जो है ये संबंध बोधक है। ये तो मैंने आपको पहचान बता रखी है कि जो भी कारक चिन्ह के साथ लगते हैं ये वो कौन से होते हैं संबंध बोधक। नंबर 6 मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो ध्यानपूर्वक सुनो। आंसर मिल रहा है आपको कैसे सुनो ध्यानपूर्वक, तो क्रिया विशेषण है ये। नंबर 7 नियतिन गरीब है पर बेईमान नहीं। ये आपका क्या है, ये दो उपवाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है पर, समुच्चय बोधक हो गया। नंबर 8 अरे कहाँ जा रहे हो, ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन साइन हो तो आपको अंडरस्टूड ही होता है कि ये विस्मयादि बोधक है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगेगा तो यू कैन आस्क मी।